मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों को बड़ी राहत देते हुए मूंग खरीदी की सीमा 25% से बढ़ाकर 60% कर दी है। और इसके साथ ही स्लॉट बुकिंग और खरीदी की अवधि भी मध्य प्रदेश में बढ़ा दी गई है। ई टोकन विवाद पर समिति गठित करके खाद्य वितरण फिलहाल के लिए स्थगित कर दिया गया, यानी कि ई टोकन वाली जो प्रणाली है वो स्थगित कर दी गई है। जो नर्मदापुरम, सीहोर और हरदा जैसे जिलों में लगभग 3 क्विंटल प्रति एकड़ आता है, इस फैसले को तत्काल प्रभाव से लागू भी कर दिया गया। इससे पहले बड़ी संख्या में किसान सड़कों पर उतर आए थे। किसानों की मांग थी कि मूंग दाल की पूरी फसल सरकार एमएसपी पर खरीदे। इसके अलावा किसान ये भी मांग कर रहे थे कि खाद के वितरण के लिए टोकन सिस्टम खत्म किया जाए। किसानों की सुनवाई करने के लिए बनाई गई 4 मंत्रियों की समिति 16 अलग अलग किसान संगठनों के नेताओं से मिली, जिसके बाद ये बड़े फैसले लिए गए। पश्चिम बंगाल की बीरभूम में भ्रष्टाचार पर करारा प्रहार किया गया। यहाँ पर अवैध रेत खनन के खिलाफ एक बड़ा एक्शन लिया गया। पुलिस ने एक रेत माफिया के ठिकाने पर छापेमारी की तो कुबेर का खजाना हासिल हुआ। भारी मात्रा में नकदी, सोना सब बरामद हुआ। और तस्वीरों में देखिए कैसे अलमारी में नोटों का अंबार है। सोने के बिस्किट और कैश के भरे करीब 25 बैग हैं। इस कार्रवाई को लेकर सीएम शुभेंदु अधिकारी ने सोशल मीडिया एक्स पर पुलिस की सराहना करते हुए साफ संदेश दे दिया है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ इसी तरह की कार्रवाई जारी रहेगी। और सीएम बनने के बाद भ्रष्टाचार पर शुभेंदु अधिकारी का ये पहला प्रहार आरोपी के कैश लोग को तबाह कर गया। फिलहाल पुलिस अवैध संपत्ति से जुड़े सभी पहलुओं की जांच कर रही है। 3 विधानसभा सीट पर उपचुनाव में आज जानकारी जो सामने आ रही है, ये बांकीपुर, दतिया, मांजलपुर में वोटिंग का सिलसिला जारी है। तो बीजेपी के सामने गढ़ बचाने की चुनौती है। तीनों ही राज्यों की तीनों विधानसभा सीटों पर कड़ी सुरक्षा के बीच में वोटिंग शुरू हो चुकी है। 7 बजे से 3 अगस्त को इसके परिणाम आने वाले हैं। मध्य प्रदेश की दतिया सीट जो है वो सबसे ज्यादा विवादों में रही, क्योंकि नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटा। इसके अलावा गुजरात की अगर मांजलपुर सीट की बात की जाए तो यहाँ पर भी बीजेपी को अपना गढ़ बचाना है और बांकीपुर को लेकर भी लगातार चर्चाएं चल रही हैं। क्योंकि बांकीपुर में प्रशांत किशोर ने मुकाबले को दिलचस्प बना दिया है। इस सीट पर बीजेपी का 1995 से कब्जा है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से पहले नितिन नवीन लगातार 5 बार यहां से विधायक चुने गए। मध्य प्रदेश के दतिया में भी बीजेपी की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है, क्योंकि पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का ये गढ़ माना जाता है। पार्टी ने उनकी जगह आशुतोष तिवारी को मैदान में उतारा है, जिसके कारण यहाँ काफी बवाल भी हुआ था। वहीं गुजरात का मांजलपुर सीट भी बीजेपी का गढ़ माना जाता है। पाटीदार बहुल इस सीट पर बीजेपी ने पाटीदार नेता को टिकट देकर सियासी समीकरण साधने की पूरी कोशिश की है।